हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, यहाँ से हम क्लास 12th अकाउंटेंसी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपकी क्लास 12th अकाउंटेंसी की जो फर्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 31 पे दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इलस्ट्रेशन नंबर 11 को सॉल्व करने से पहले हम इलस्ट्रेशन को एक बार समझ लेते हैं कि इलस्ट्रेशन में क्या क्या बातें हमें कही गई है और किस चीज को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब फॉर द ईयर 2016-17। ये 2016-17 के एंटरटेनमेंट क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें नीचे दिया गया है। अब इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें क्या समझना है? फर्स्ट, जो ये बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, ये बैलेंस बीडी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। एक चीज तो ये याद रखनी है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें करने होंगे। सेल्स ऑफ फर्नीचर का एक एडजस्टमेंट होगा। जनरल लेगेसी में आपको याद रखना है कि जनरल अगर कोई लेगेसी है तो उसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही दिखाना है। सेल्स ऑफ ऑल पेरियोडिकल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। हायर ऑफ ग्राउंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पेशल डोनेशन है तो ये स्पोर्ट्स फंड में जाएगा। लॉकर रेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। टेलीफोन बिल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर पेरियोडिकल्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, मैंने स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन के नाम से एक रिसिप्ट में आइटम पढ़ी थी, जिससे ये पता चला है कि स्पोर्ट्स फंड एक स्पेशल आइटम है। तो ये जो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हैं वो इस स्पोर्ट्स फंड में जाएंगे। सेक्रेटरी ऑनरेरियम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। 8% इन्वेस्टमेंट जो 31 मार्च 2017 को लिया गया है, यानी ईयर के एंडिंग का है। ईयर के एंडिंग में लास्ट डे को जो इन्वेस्टमेंट लिया जाता है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता नहीं है, तो ये सीधा हमें बैलेंस शीट में डाल देना है और इससे इनकम के रूप में हमें कुछ नहीं दिखाना है। बैलेंस शीट में चली जाएगी। अब जो अदर इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है पहले उन्हें समझ लेते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बताया गया है, फर्स्ट द क्लब हैड 225 मेंबर्स। एक जो ये क्लब है उसमें 225 मेंबर्स ज्वाइन किए हुए हैं। ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। उनमें से हर एक कितना पेमेंट करता है? 500 का सब्सक्रिप्शन पे करता है। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2016 इज 15,000। और 15,000 का 31 मार्च 16, अभी चल रहा है 16-17, तो ये जो 31 मार्च 2016 का सब्सक्रिप्शन है इसे हम ओपनिंग का सब्सक्रिप्शन मानते हुए ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो इस चीज को समझते हुए या इस चीज को याद रखने के लिए आपको साथ ही साथ, जैसे मैंने यहाँ टिक किया है, सब्सक्रिप्शन पे भी टिक कर लेना है कि हमें सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट करना है। नेक्स्ट बात हम करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2016-17 ₹2,000 टेलीफोन बिल का आउटस्टैंडिंग है 16-17 के लिए, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट पर एडजस्ट होंगे। तो इस तरह से टेलीफोन बिल भी यहाँ टिक हो गया है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमें दे रखा है, लॉकर रेंट ₹3,050 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2015-16 एंड 1,500 फॉर 16-17। अब लॉकर रेंट की भी आउटस्टैंडिंग दे रखी है, तो लॉकर रेंट जो ये हमारा है इसको भी हमें टिक कर देना है ताकि याद रहे कि इसमें हमें एडजस्टमेंट करना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000 दे रखी है, तो सैलरी को भी यहाँ टिक कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का स्टॉक दे रखा है, तो इस वजह से हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी टिक कर लेंगे, तो हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी टिक हो गया। इसके बाद 1 अप्रैल को हमें बैलेंस दे रखा है फर्नीचर, बिल्डिंग और स्पोर्ट्स फंड का, तो इन तीनों को हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिल्डिंग 12.5% एंड 5% respectively assumed it is on reducing balance for the year ending March 31st 2017। और ये जो डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर और बिल्डिंग की अमाउंट पे वो 12.5% और 5% की रेट से हमें WDV मेथड से, रिटर्न ऑन वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है, तो इसको भी हमें याद रखना है। इसके बाद हमें प्रिपेयर करने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ऑन द डेट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझने के बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो
सॉल्यूशन के लिए हमें याद रखना होगा कि ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट भी साथ साथ बनाने होते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपको बस ये याद रखना है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट टॉपिक पे मेरा दे रखा है सब्सक्रिप्शन। तो इस सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। टेलीफोन बिल का इतना एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कर लेंगे। लॉकर रेंट, सैलरी, स्टॉक, इन सब का एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कर लेंगे। फर्नीचर, बिल्डिंग, स्पोर्ट्स फंड, एक स्पोर्ट्स फंड का हमें अकाउंट अलग से प्रिपेयर करना होगा, तो ये हमारा एक वर्किंग नोट और बन जाएगा। बाकी सारे एडजस्टमेंट हम अपने सॉल्यूशन के साथ ही कर सकते हैं। तो पहले हम दो सॉल्यूशन को मेनली करेंगे, जो होंगे हमारा एक तो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट और दूसरा होगा एडजस्टमेंट फॉर स्पोर्ट्स फंड। तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में मैं लिखूंगा एडजस्टमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए एडजस्टमेंट के लिए मुझे देखना होगा सब्सक्रिप्शन में क्या क्या चीज हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है। तो स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन में जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फर्स्ट हमें दे रखा है रिसिप्ट साइड में मेंबर्स के सब्सक्रिप्शन 2015, 16, 16, 17 और 17, 18 का आया है। पहले बात करते हैं 15, 16 के 12,500 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दे रखी है कि टोटल जो मेंबर्स हैं क्लब में उनकी काउंटिंग होती है 250 रुपीज और उनमें से हर एक 500 रुपीज पे करता है। इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमारा पहला टॉपिक एडजस्टमेंट का बन जाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ 2016-17। टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ 2016-17। हमें पता है 2016-17 में 225 मेंबर्स हैं और 500 रुपीज ईच पे करता है। तो इस तरह से 225 मल्टीप्लाई बाय 500 जब मैं करूंगा तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा 1,12,500 रुपीज। तो इस तरह से एक चीज मुझे ये पता चल गई कि इस ईयर का जो मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन है वो है 1,12,500 रुपीज। अब इसके बाद मुझे देखना है कि मुझे रिसीव कितना हुआ है। तो 2016-17 में मुझे सिर्फ 1 लाख रुपीज रिसीव हुए हैं। तो इस तरह से मैं यहां मेंशन कर लूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर या सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2016-17 रुपीज 1 लाख। अब इन दोनों से एक चीज एडजस्टमेंट के रूप में हमें पता चल गई है कि हमारा इस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो तो बन रहा है 1,12,500 और रिसीव हुआ है 1,00,000, जिससे मुझे एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि इससे 12,500 रुपीज मेरा अभी भी ड्यू चल रहा है। तो इस ड्यू का एक एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर के लिए मुझे एक इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 16 का 15,000 है। पिछले ईयर के 15,000 थे और रिसीव हुए मुझे सिर्फ 12,500 रुपीज। तो यहां लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016। हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू या आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016। शुरुआत में हमारे ड्यू थे 15,000 रुपीज, बट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2015-16
हमें पता है कि हमारा ड्यू तो था 15,000, लेकिन ऊपर जो हमें रिसिप्ट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, रिसिप्ट की इंफॉर्मेशन से क्लियर है कि हमें इस ईयर तो 1250 रुपीज ही रिसीव हुए हैं। जिससे एक चीज और हमें पता चल गई है कि हमारा जो पिछले ईयर का ड्यू है वो 2500 रुपीज अभी भी चल रहा है। तो इससे हमें पता चल गया है कि हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है। इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम नीचे लिख लेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31st March 2017 रुपीज 15,000। और इस तरह से हमें पता चल गया है कि इस ईयर हमारा जो ड्यू सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2017 का, वो टोटल बन रहा है 15,000 रुपीज। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू के बाद एक हमें पता चल रहा है कि एडवांस के रूप में 10,000 हमें रिसीव हो रखे हैं, तो ये एडवांस भी हमें शो करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लिख लेंगे टोटल एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2017, टोटल एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2017 रुपीज 10,000। ये हमें एग्जैक्टली गिवन था, तो हमने एज इट इज इसको मेंशन कर लिया। अब ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें याद रखने हैं, करने हैं, तो इनको हमने नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वर्किंग नोट बनेगा वो मैंने आपको बताया था कि वो हमारा बनेगा स्पोर्ट्स फंड के लिए। तो हम लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट 2 हमारा है स्पोर्ट्स फंड अकाउंट के लिए। स्पोर्ट्स फंड अकाउंट में आपको बस इतना सा याद रखना है कि स्पोर्ट्स फंड एक लायबिलिटी है, तो इसको इंक्रीज करने वाली आइटम लायबिलिटी में जाती है और इसको डिक्रीज करने वाली आइटम को हम एसेट साइड में मेंशन करते हैं। तो एक छोटा सा स्पोर्ट्स फंड अकाउंट हम यहाँ मेंशन कर लेंगे, और स्पोर्ट्स फंड अकाउंट में हमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, एसेट्स में क्या लिखना है और लायबिलिटी में क्या लिखना है। ये हमारा स्पोर्ट्स फंड अकाउंट बन गया, जिसमें एसेट साइड में आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट और लायबिलिटी साइड में, सॉरी, डेबिट साइड में आ जाएगा पर्टिकुलर एंड अमाउंट, और इसी तरह से हम क्रेडिट साइड में भी लिख लेंगे पर्टिकुलर एंड अमाउंट। फर्स्ट स्पोर्ट्स फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें इसमें मेंशन करना होगा। तो स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस हमें अदर इंफॉर्मेशन में स्पोर्ट्स फंड 15,000 के रूप में दिखाया हुआ है, और स्पोर्ट्स फंड एक तरह से लायबिलिटी है, स्पोर्ट्स फंड लायबिलिटी है, तो इस वजह से इसका क्रेडिट साइड बैलेंस होगा। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और बाय बैलेंस बीडी में हमारा आ जाएगा 15,000 रुपीज, यानी स्पोर्ट्स फंड के हमारे शुरुआत में 15,000 पड़े थे। अब एक स्पोर्ट्स फंड हमने रिसीव्ड साइड में पढ़ा था, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 25,000, मैंने कहा था ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, तो इसे हम यहाँ इस अकाउंट में मेंशन कर लेंगे। तो इसे लिखा जाएगा बाय डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड या बाय डोनेशन, और डोनेशन में हमारे अमाउंट आ जाएगी 25,000 रुपीज। अब इतना सा करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है कि आगे हमें स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड क्या दे रखा है। तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हमें 50,000 दे रखा है। अब स्पोर्ट्स फंड अकाउंट बना हुआ है तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेगा नहीं, तो इसको भी लिखा जाएगा स्पोर्ट्स फंड अकाउंट में टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। अब इसको टू में क्यों लिखा गया है, डेबिट साइड में क्यों लिखा गया है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि ये स्पोर्ट्स फंड को कम करेगा, एक तरह से खर्चा है। तो जो पैसे हमने इकट्ठा किए हैं वो इसमें वेस्ट हो जाएंगे, इन्वेस्ट हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो 50,000 रुपीज है ये हमने टू में लिख दिए, क्योंकि ये अकाउंट को कम कर रहे हैं। अब इतना सा हो जाने के बाद हम अकाउंट क्लोज कर लेंगे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ मेंशन कर ली है, अब कुछ लिखने के लिए बचा है नहीं।
तो अभी हमारा अकाउंट यहाँ हो जाएगा क्लोज। अकाउंट क्लोज होने पर हमें पता चलता है कि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो इस साइड की टोटल हमारे आ रही है 50,000 जो नीचे मेंशन कर लेंगे, और 10,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो 10,000 जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है उसके लिए आपको याद रखना है कि ये 10,000 हमें कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपेंसेस है वो 50,000 हुआ है और हमारे पास जो टोटल सेविंग्स है, जो हमारा बैलेंस बीडी और डोनेशन है, वो बन रहा है 15,000 और 25,000 40,000 रुपीज। अब 40,000 50,000 से कम है तो 10,000 हमें निकालना पड़ेगा। तो ये अमाउंट हमारी निकाली जाएगी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम यहाँ मेंशन कर लेंगे और जो भी हमारा बैलेंस की फिगर है वो इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और इस तरह से हमारा स्पोर्ट्स फंड अकाउंट क्लियर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स फंड अकाउंट बन जाने के बाद अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट वर्किंग नोट के बारे में। तो याद रखिएगा, जब भी आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता है तो उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें या तो ओपनिंग बैलेंस शीट पता होनी चाहिए, और अगर इन्होंने नहीं बताई है, जैसे कि इस क्वेश्चन में इन्होंने बस कुछ आइटम्स बताए हैं जो एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में आते हैं, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बताई है, तो हमें ये कंप्लीट बैलेंस शीट अपने हिसाब से ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि हम ओपनिंग बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना सके। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा वर्किंग नोट बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ क्लब। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट में हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ एंटरटेनमेंट क्लब। ये हमें हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद ही बनानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट हम ड्रॉ कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे दो आइटम आएगी, एक तो आएगी लायबिलिटी और एक आएगी एसेट्स। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज। लायबिलिटीज जो है उसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं और एसेट्स जो है उसे हम यहाँ क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं कि कौन सी आइटम इसमें कहाँ शो की जाएगी। तो पहले बात करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग की आइटम्स लिखी जाती है। तो ओपनिंग की जो आइटम्स हैं वो हम क्वेश्चन में फाइंड करेंगे कहाँ कहाँ है। तो पहले ओपनिंग की आइटम दे रखी है हमें टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग की आइटम है तो इसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो टू बैलेंस बीडी को हम यहाँ एसेट साइड में दिखा देंगे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक के नाम से। तो ये आ जाएगा हमारा कैश इन हैंड 2,727,500 और कैश एट बैंक, जिसमें आइटम आ जाएगा 60,000 रुपीज। और यहाँ हमारा ओपनिंग बैलेंस का आइटम हो गया है। और बात करते हैं 2015-16 की 12,500 हमें रिसीव हुए हैं। ये रिसीव हुआ है, लेकिन हमने जब वर्किंग नोट बनाया था तो एक चीज क्लियर हो गई थी कि ओपनिंग का जो ड्यू है 1 अप्रैल 2016 का वो 15,000 आया था, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें 15,000 मेंशन करना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू। यहाँ आप चाहे तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी मेंशन कर सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन ड्यू में जो हमारे अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 15,000 रुपीज। हमें क्लियर मेंशन करना है कि कितना ड्यू था। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हम अगर चेक करें तो बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की, क्योंकि ऊपर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें मेंशन नहीं होगी। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन का हमने कर लिया है, टेलीफोन बिल का कुछ ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है नहीं, लॉकर रेंट का 15-16 का 3,050 रुपये आउटस्टैंडिंग है। अब याद रखिएगा, लॉकर रेंट एसेट्स में भी आता है और लॉकर रेंट लायबिलिटी में भी आता है। तो यहाँ हमें देखना है कि लॉकर रेंट
एसेट्स में दिया हुआ है, यानी इनकम साइड में है या एक्सपेंडिचर साइड में, तो हमें रिसीव हो रहा है, तो इस तरह से ये इनकम साइड में। अब इनकम आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये मेरी एसेट्स है। अगर लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग होती, सॉरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होता, तो मैं इसे लायबिलिटी मानते हुए शो करता, बट ये मेरी इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो इसको मैं लॉकर रेंट के नाम से डेबिट में यानी एसेट साइड में मेंशन करूंगा। लॉकर रेंट में हमारी अमाउंट आ जाएगी 3050 रुपीज ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग। लॉकर रेंट के बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग की दे रखी है, तो उसका हमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है। ओपनिंग स्टॉक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 2000 दिया हुआ है, तो इसको भी हम मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हमारे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 2000 रुपीज। ये हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ मेंशन कर लिया है 2000 रुपीज। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि फर्नीचर दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है और स्पोर्ट्स फंड दे रखा है। तो फर्नीचर, बिल्डिंग और स्पोर्ट्स फंड तीनों हमारी ओपनिंग की लायबिलिटीज एसेट्स है, तो इनको भी हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर हमारा एक एसेट्स है, तो फर्नीचर को एसेट साइड में लिखा जाएगा, तो फर्नीचर आ जाएगा एसेट साइड में। बिल्डिंग हमारी एसेट साइड में आ जाएगी, बिल्डिंग, और इसके बाद स्पोर्ट्स फंड हमारे आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, स्पोर्ट्स फंड आ जाएगा लायबिलिटी साइड में। फर्नीचर है 1 लाख रुपीज, बिल्डिंग है 6,50,000 रुपीज, तो फर्नीचर में हम लिखेंगे 1 लाख रुपीज, बिल्डिंग हम लिखेंगे 6,50,000 रुपीज, और इसके बाद स्पोर्ट्स फंड हमारा आ जाएगा लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड को क्रेडिट में लिखा जाता है, तो इसको लायबिलिटी साइड में हमने 50,000 रुपीज मेंशन कर लिया हमारा ओपनिंग बैलेंस के रूप में। और इस तरह से हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट क्लियर बन के रेडी हो जाती है। तो दोनों साइड की टोटल कर लेंगे, और जो साइज या जो जिस साइड की टोटल कम आएगी उस साइड में हम बैलेंसिंग फिगर मेंशन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं इनके टोटल की। तो 27,500 प्लस 60,000 प्लस 15,000 प्लस 3,050 रुपीज प्लस 2,000 प्लस 1 लाख प्लस 6,50,000 इक्वल टू 8,57,550 रुपीज हमारा यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ गया है। इसी तरह से लायबिलिटी साइड में हमारे टोटल 15,000 ही है, तो उनको जब हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा 8,42,550 रुपीज। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर तो आ गया है, लेकिन इस बैलेंसिंग फिगर को हम दिखाए किस नाम से, ये आपको समझना है। ये जो बैलेंसिंग फिगर हमारा आया है, याद रखिएगा, आप चाहे तो इसे जनरल फंड के नाम से दिखा सकते हैं और आप चाहे तो इसे कैपिटल फंड के नाम से भी दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे कैपिटल फंड के नाम से दिखा दूंगा, जैसे कि मैक्सिमम बुकों में दिखा जाता है। बट जो नई बुकें निकल रही है एनसीईआरटी की, उनमें इसकी जगह जनरल फंड वर्ड ही यूज किया जाता है। तो इस चीज को आप याद रखना, चाहे तो जनरल फंड दिखाएं और चाहे तो आप इसे कैपिटल फंड भी दिखा सकते हैं। और इस तरह से हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बन के रेडी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के अभी तक सॉल्यूशन में हमने सारे वर्किंग नोट क्लियर कर लिए हैं, जिसमें वर्किंग नोट फर्स्ट था सब्सक्रिप्शन के लिए, वर्किंग नोट नंबर 2 था स्पोर्ट्स फंड के लिए, और वर्किंग नोट नंबर 3 हमने बनाया था ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए। अब इतना सा बनने के बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अभी तक हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 11 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्किंग नोट बना दिए थे। वर्किंग नोट में हमने 3 वर्किंग नोट बनाए थे, एक सब्सक्रिप्शन का, एक स्पोर्ट्स फंड का और एक ओपनिंग बैलेंस शीट का। इन वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग अभी हम इनके सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लब फॉर द ईयर 31 मार्च 2016, यानी जो पहला हमारा सॉल्यूशन होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का होगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें मेनली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ध्यान रखना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम आते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे पोस्ट किया जाएगा। तो आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड।
तो जो ये डेबिट साइड है वो एक्सपेंडिचर को शो करने के लिए बनाई जाती है। तो सारे एक्सपेंडिचर यानी सारे पेमेंट इस साइड में आएंगे और जो इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में शो होती है। तो इनकम को हम क्रेडिट साइड में शो कर लेंगे और अमाउंट के कॉलम में रुपीज लिखा जाएगा। इस तरह से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट होगा। तो पहले बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमें रिसिप्ट साइड में चीजें दे रखी है वो नॉर्मली इनकम होती है, तो उन्हें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में मेंशन करना होता है। बैलेंस बीडी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया है, वहां जाके हमने इसे खत्म कर दिया है। मेंबर्स सब्सक्रिप्शन हमें इसमें शो करना होगा, तो मेंबर्स सब्सक्रिप्शन को हम लिखेंगे इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन में आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन की ओनली इस ईयर की अमाउंट ही इसमें शो होती है। तो 2016-17 का जो 1 लाख सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ शो हो जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन है तो उसमें एडजस्टमेंट भी हमें करना होगा। इसमें जो एडजस्टमेंट होगा उसे हमें यहाँ शो करना होगा। तो इसमें एक इस ईयर की इनकम में एडजस्टमेंट है। इस ईयर हमारा सब्सक्रिप्शन 1,12,500 बन रहा था, बट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमें 1 लाख हुआ था, तो हमने वर्किंग नोट में क्लियरली मेंशन कर लिया है कि 12,500 हमारा ड्यू चल रहा है। तो उस ड्यू को हम यहाँ ऐड करके शो करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में आएगा 12,500। अभी आउटस्टैंडिंग हम लाए कहां से है, तो नीचे मेंशन कर लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 से, और इसकी जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 1,12,500 रुपीज, जो हम यहाँ रुपए के कॉलम में शो कर लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन का हमारे आइटम हमने लिख लिया है। सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट आइटम हमें बता रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सेल्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर एक एसेट्स है, तो आपको याद रखना है कि इसकी सेल्स को तो हम बैलेंस शीट में लेस करेंगे, बट फर्नीचर की सेल से अगर कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। तो सेल ऑफ फर्नीचर में हमें बताया हुआ है कि 10,000 में सेल हुआ था, बट आइटम था 8,000 का, बुक वैल्यू उसकी 8,000 ही थी। तो सीधा सा पता चल रहा है कि 8,000 का आइटम है, 10 में सेल कर रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो उस प्रॉफिट को हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन फर्नीचर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब इस फर्नीचर पे प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे, तो फर्नीचर पे प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, सेल्स माइनस परचेज। सेल्स हमने की थी 10,000 में और उसकी बुक वैल्यू थी 8,000, इसका मतलब 2,000 हमें इस पे प्रॉफिट हुआ है। तो 2,000 प्रॉफिट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में मेंशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमें लेगेसी दे रखी है। लेगेसी अगर स्पेशल होती तो मैं बैलेंस शीट में डालता, बट ये लेगेसी जनरल है। तो जनरल लेगेसी होने की वजह से इस लेगेसी के 10,000 को जो हम बैलेंस शीट में नहीं डाल के इसको हम सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो लेगेसी हमारी आ जाएगी बाय जनरल लेगेसी। जनरल लेगेसी में हम लिख लेंगे 10,000 रुपीज। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ एक लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये 10,000 नहीं है, ये 1 लाख रुपीज है। तो बुक के अकॉर्डिंग इसमें 1 लाख है, तो जनरल लेगेसी में हम यहाँ 1 लाख मेंशन करेंगे। जनरल लेगेसी में हमारा 1 लाख मेंशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड पेरियोडिकल 3,200 रुपीज। तो सेल ऑफ ओल्ड पेरियोडिकल भी हमारी इनकम है, तो इसको भी हम बाय साइड में लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड पेरियोडिकल्स। सेल ऑफ ओल्ड पेरियोडिकल्स 3,200 रुपीज। सेल ऑफ ओल्ड पेरियोडिकल के बाद हमें दे रखा है हायर ऑफ ग्राउंड, तो इसको भी हम बाय साइड में मेंशन कर लेंगे बाय हायर ऑफ ग्राउंड। और हायर ऑफ ग्राउंड में हमारा आ जाएगा 48,750 रुपीज। इसके बाद डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड के लिए हमने एक अकाउंट बनाया था। स्पोर्ट्स फंड का जो अकाउंट है वो वर्किंग नोट नंबर 2 में बनाया था। वर्किंग नोट नंबर 2 में स्पोर्ट्स फंड के अकाउंट में क्लियरली मेंशन हो रहा था कि स्पोर्ट्स फंड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय साइड में आ रहा है बैलेंस शीट फिगर से। इस वजह से इस बाई को हम 2 में ट्रांसफर कर देंगे।
तो इस तरह से एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ 2 में आएगा टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस या टू स्पोर्ट्स फंड अकाउंट। स्पोर्ट एक्सपेंसेस यहाँ इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि 40,000 हमारी सेविंग थी, हमारा एक्सपेंसेस 50,000 हो रहा था, 10,000 एक्सेस था, तो उस एक्सेस को हमें यहाँ खर्चे में दिखाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। इसके बाद स्पोर्ट्स फंड के स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हमने लिख लिए हैं। लॉकर रेंट हमारा 1750 है, तो लॉकर रेंट को भी हम यहाँ मेंशन कर लेंगे, बट लॉकर रेंट के आगे मैंने टिक कर रखा है, इसका सीधा सा मतलब है कि लॉकर रेंट का एडजस्टमेंट मुझे करना है। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉकर रेंट, और लॉकर रेंट को सीधा रुपीस के कॉलम में लिख के इसको पहले इनर कॉलम में मेंशन कर लेंगे 750 रुपीज, और इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखा है पहले उससे चेक करेंगे। लॉकर रेंट का प्रीवियस ईयर ड्यू है 350 और इस ईयर ड्यू है 1500, तो इन ड्यू को हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो सीधी सी बात है, जो इस ईयर का है वो तो होगा प्लस, जो पिछले ईयर का है वो होगा माइनस। तो यहाँ लिखेंगे ड्यू ऑफ 15-16, उसे तो हमें करना है, सॉरी ड्यू ऑफ 16-17 जो है उसे तो हमें करना है प्लस, और ड्यू ऑफ 15-16 जो है उसे करना है माइनस। ड्यू ऑफ 16-17 की जो अमाउंट है वो हमारे आ जाएगी 1500 रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 16-17 का हमें 1500 ड्यू दे रखा है, और प्रीवियस ईयर का ड्यू हमारे 3050 रुपीज दे रखा है। तो इन दोनों को हम यहाँ ऐड और लेस कर लेंगे, और इससे हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसे हमें रुपीस के कॉलम में मेंशन करना है। तो 3050 रुपीज, सॉरी फर्स्ट हम लिखेंगे 17050, उसमें 1500 होगा ऐड, और 3050 हो जाएगा लेस, और उससे मेरा लॉकर रेंट आ जाएगा 15,500 रुपीज, जिसे हम यहाँ रुपए के कॉलम में शो कर लेंगे। अब लॉकर रेंट के बाद हमारे इस साइड की सारी आइटम हमने मेंशन कर ली हैं। कुछ सारी आइटम जो भी हमने मेंशन करनी थी सारी हमने देख ली है। इसके अलावा अदर एडजस्टमेंट में हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर साइड की। एक्सपेंडिचर साइड की जो आइटम है वो हम पेमेंट साइड से मेंशन करेंगे, और पेमेंट साइड में जो लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंडिचर का आइटम शो करनी होगी। तो फर्स्ट दे रखा है सैलरी, जिसके ऊपर टिक किया हुआ है, मतलब एडजस्टमेंट भी है, तो इसे हम लिखेंगे टू सैलरी। सैलरी 24,000 लिख ली गई है। अब इसमें जो एडजस्टमेंट है वो हमें नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है 4,000 रुपीज, तो यहां हम इसको प्लस कर लेंगे। प्लस में लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग या ड्यू। आउटस्टैंडिंग मुझे गिवन है 4,000 ड्यू चल रहा है, तो उसको हम प्लस कर लेंगे क्योंकि इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरह से इस ईयर के अमाउंट होने की वजह से ये प्लस होके बन जाएगा 28,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाने के बाद अगला आइटम है हमारा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को हम एज इट इज मेंशन कर लेंगे टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के नाम से। और टू एंटरटेनमेंट हमारे आ जाएगा 81,000 रुपीज। एंटरटेनमेंट के बाद नेक्स्ट आइटम हमारा है टेलीफोन बिल 35,000, जिसमें भी हमें एडजस्टमेंट करना होगा। तो टू टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल हमें दे रखा है 35,000 रुपीज, जिसमें हमें एडजस्टमेंट करना है क्योंकि इसके साथ टिक किया हुआ है। तो टेलीफोन बिल में हमारा एडजस्टमेंट है कि इस ईयर के 2,000 ड्यू है। इस ईयर का ड्यू है तो इसका मतलब इसको हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग में हमारी अमाउंट आ जाएगी इस ईयर का लॉकर रेंट ड्यू है, सॉरी इस ईयर का टेलीफोन बिल जो ड्यू है वो है 2,000 रुपीज। तो 35 प्लस 2 37,000 यहां मेंशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे दे रखा है टेलीफोन के बाद सब्सक्रिप्शन फॉर पेरियोडिकल्स। सब्सक्रिप्शन फॉर पेरियोडिकल हमारी एक्सपेंसेस है, पेमेंट साइड में दे रखी है तो हमें इसे एक्सपेंसेस मानते हुए ही लिखना है। तो सब्सक्रिप्शन फॉर पेरियोडिकल आ जाएगी टू सब्सक्रिप्शन फॉर पेरियोडिकल में। टू सब्सक्रिप्शन फॉर पेरियोडिकल्स, और इसमें हमारे अमाउंट आ जाएगी सब्सक्रिप्शन फॉर पेरियोडिकल्स की 14,500 रुपीज।
सब्सक्रिप्शन फॉर पेरियोडिकल लिखने के बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000 हमने टिक कर दिया है, इसका एडजस्टमेंट भी हमने ऊपर 10,000 लिख लिया है। सेक्रेटरी ऑनरेरियम 30,000 यहाँ मेंशन हो जाएगा बाय ऑनरेरियम टू ऑनरेरियम के नाम से। आप चाहे तो पूरा वर्ड सेक्रेटरी ऑनरेरियम भी लिख सकते हैं। सेक्रेटरी ऑनरेरियम के बाद हमारा अगला आइटम है 8% इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट एक तरह से एसेट्स है, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे, इसको सीधा बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। बैलेंस शीट ही सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये सारे आइटम हमारे यहाँ क्लोज हो चुके हैं। नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कर लिया है, सेकेंड एडजस्टमेंट टेलीफोन बिल का था, तो बात करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट की, टेलीफोन बिल की, जो हमने यहाँ प्लस कर लिया है। थर्ड एडजस्टमेंट लॉकर रेंट का था, लॉकर रेंट के दोनों एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। सैलरी का एडजस्टमेंट हमने यहाँ कर लिया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिखना था, बट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अभी तक नहीं लिखा गया है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो हमारा लिखना रह गया है उसे हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखा है 13,000 और उसमें मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको क्लियरली पता है कि जब हम कंज्यूमेबल स्टोर निकालते हैं तो उसमें ओपनिंग स्टॉक तो प्लस होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। तो इस तरह से हम यहाँ ओपनिंग स्टॉक प्लस कर लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को हम इसमें से लेस कर लेंगे। इस तरह से हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कंज्यूमेबल स्टोर आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक 2000 है, क्लोजिंग स्टॉक 3000 है, उसे एड लेस कर लिया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे 2000, क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे 3000 और एड लेस करने के बाद 13 + 2 15 होता है। 15 में से 3000 लेस करने के बाद 12,000 हमारा बैलेंस बच जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एडजस्टमेंट हमारे हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे दे रखा है 1 अप्रैल का बैलेंस, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, और पॉइंट नंबर 7 में उनमें डेप्रिसिएशन लगाने का कहा गया है। तो डेप्रिसिएशन भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, तो वो यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें 2 पे लगाना है, एक तो फर्नीचर पे लगाना है और एक बिल्डिंग पे लगाना है। पहले बात करते हैं फर्नीचर की। तो फर्नीचर के लिए हमें क्लियरली मेंशन था कि शुरुआत में 1 लाख था, उसमें से हमने सेल कर दिया था 8,000 का फर्नीचर 10,000 में। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो होगा 1 लाख, जो टोटल अमाउंट शुरुआत में थी उसमें से हमने 8,000 की बेच दी है, जो बची है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा हमारे परसेंटेज की रेट से, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा है फर्नीचर पे 12.5% और बिल्डिंग पे दे रखा है 5%। तो फर्नीचर पे लिखा जाएगा 12.5% और इस तरह से हो जाएगा 1 लाख माइनस 8,000 92,000, और 92,000 का जब मैं 12.5% निकालूंगा तो 92,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5% इक्वल टू 11,500। तो 11,500 मेरा इस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आ गया है। अब हम बात करते हैं बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन की। तो बिल्डिंग हमारे दे रखी है, टोटल अमाउंट हमारा क्वेश्चन में गिवन है, इंफॉर्मेशन में हमें क्लियरली बताया हुआ था कि बिल्डिंग थी 6,50,000 रुपीज़ की। तो बिल्डिंग में आएगा 6,50,000 रुपीज़, जो ओपनिंग की पड़ी थी उसमें से ही हम 5% का डेप्रिसिएशन, जैसा कि हमें पॉइंट नंबर 7 में गिवन है, निकाल लेंगे। तो 6,50,000 का जब मैं 5% निकालूंगा तो मेरा आएगा 32,500 रुपीज़। तो ये 32,500 रुपीज़ हम यहाँ मेंशन कर लेंगे डेप्रिसिएशन के नाम से, और इस तरह से हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 32,500 प्लस 11,500 रुपीज़ इक्वल टू 44,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा डेप्रिसिएशन बन जाएगा 44,000 रुपीज़, जो हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। अब डेप्रिसिएशन हो जाने के बाद हमारे सारे आइटम हमने मेंशन कर लिए हैं। हमारा इंटरटेनमेंट क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ क्लियर हो जाता है। अभी बस हमें इससे बैलेंसिंग फिगर निकालना है और उस बैलेंसिंग फिगर को वैल्यू देनी है। तो बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए फर्स्ट हमें दोनों साइड की टोटल करनी होगी। नॉर्मली हमारे इनकम साइड की टोटल ज़्यादा आती है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इनकम साइड की टोटल की।
इनकम साइड की टोटल हमारे बनती है 1,12,500 प्लस 2,000 प्लस 1,00,000 प्लस 3,200 प्लस 48,750 प्लस 15,500 और इस तरह से हमारी इनकम साइड की जो टोटल आ रही है वो आ जाएगी 2,81,950 रुपीज़। तो ये 2,81,950 को हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं हमारी लाइबिलिटी साइड एक्सपेंडिचर साइड की टोटल के बारे में। तो एक्सपेंडिचर साइड में हमने दे रखा है फर्स्ट 10,000 प्लस 28,000 प्लस 81,000 प्लस 37,000 प्लस 14,500 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 44,000 और इस तरह से हमारी एक्सपेंडिचर साइड की टोटल आ रही है 2,57,500 रुपीज़। 2,81,950 ज़्यादा है तो उसमें से हम इस अमाउंट को लेस कर लेंगे और जो बचेगा उसे टू साइड में बैलेंस शीट फिगर में शो कर लेंगे। तो इसमें से जब मैं लेस करता हूँ 2,81,950 को तो मेरा बैलेंस बचता है 25,450 रुपीज़। तो ये जो 25,450 है उसे मैं टू सब्सक्रिप्शन में शो करूँ टू सरप्लस में शो करूँगा। टू सरप्लस मेरा आ जाएगा 25,450 रुपीज़ और उसे नीचे लिखा जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ये हमारा ट्रांसफर होगा कैपिटल फंड में, तो इसे नीचे लिखा जाएगा ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। इस तरह से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ क्लियर हो जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया है। इसके बाद अभी हम बात करते हैं हमारी बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट में हम याद रखेंगे कि हमें ओनली लायबिलिटी और एसेट्स ही मेंशन करना है, इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी शो नहीं करना है। तो लायबिलिटीज एंड एसेट्स दोनों को मेंशन करने के बाद हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों क्लियर हो जाएगा और यहाँ ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट ऑफ एंटरटेनमेंट क्लब में सबसे ऊपर लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 बैलेंस शीट ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस लायबिलिटी रुपीज एसेट्स रुपीज। अब बात करते हैं इसकी आइटम्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11, उसमें हमें क्या क्या चीजें इसमें देने लायक लिखी हुई है। तो इसमें देने लायक एक तो बैलेंस बीडी हमारे आएगा नहीं, सब्सक्रिप्शन एंडिंग का सब्सक्रिप्शन हमें इसमें शो करना पड़ेगा। तो एंडिंग के सब्सक्रिप्शन के लिए हमने वर्किंग नोट बना रखा है। एंडिंग में दो चीजें हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग है, एक एडवांस है। तो यहाँ आपको याद रखना है जो आउटस्टैंडिंग है वो तो हमें मिलेगा, तो ये तो हमारी एसेट्स हो गई, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो हमें चुकाना पड़ सकता है, तो इस तरह से ये हमारी लायबिलिटी होगी। तो 15,000 जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो तो एसेट्स में आएगा, और जो 15,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो हमारा एसेट्स में आएगा, और 10,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम एसेट साइड में लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू में हमारे लिखा जाएगा 15,000 रुपीज, और दूसरी तरफ हमारा आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन में हम लिख लेंगे 10,000 रुपीज, जैसा कि मुझे गिवन है। एडवांस सब्सक्रिप्शन में 10,000 रुपीज। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आप चाहे तो मेंशन भी कर सकते हैं कि 2015-16 का जो हमारा सब्सक्रिप्शन ड्यू था वो तो था 2,500 रुपीज, और 2016-17 का जो ड्यू है 2016-17 का जो ड्यू है वो है 12,500 रुपीज। इस तरह से आप चाहे तो नीचे मेंशन भी कर सकते हैं। अब सब्सक्रिप्शन ड्यू के बाद नेक्स्ट आइटम जो हमें दे रखी है वो हमारी इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्वेश्चन में गिवन है सेल ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर को भी हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। हमें पता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दो एसेट्स दी थी, फर्नीचर और बिल्डिंग, तो उन्हें भी हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा फर्नीचर में हमारे दे रखा था 1 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंस शीट में, इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में गिवन था। उसमें से जो सेल किया था वो तो हो जाएगा लेस। सेल्स हो गई
8,000 के फर्नीचर की, पीछे बचा 92,000 का फर्नीचर, और 92,000 के फर्नीचर पे भी हमने लगा दिया था डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लगा था 11,500 रुपीज का, जैसा कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लगाया था, निकाला था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फर्नीचर 11,500 डेप्रिसिएशन लगा था, 1 लाख माइनस 8,000 इन 92,000 का 12.5% की रेट से। तो वो 92,000 में से 11,500 जब हम लेस करेंगे तो पीछे हमारा बैलेंस बच जाएगा 92,000 लेस 11,500, देन 80,500 हमारा फर्नीचर अभी भी हमारे पास रिमेन है, पड़ा है। 8500 हमारा फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग थी हमारे 6,50,000, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट नंबर 6 में 6,50,000 एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है, उसमें सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है। तो इसका जो डेप्रिसिएशन हमने लगाया था, फर्नीचर था, बिल्डिंग थी हमारे 6,50,000, उस पर 5% 32,500 का डेप्रिसिएशन हमने लगाया था। तो ये जो 32,500 का डेप्रिसिएशन हमने लगाया था उसे हम यहाँ लेस कर लेंगे। तो 32,500 का डेप्रिसिएशन जब 6,50,000 में से लेस होगा, 6,50,000 माइनस 32,500, तो 6,17,500 हमारे अमाउंट आ जाएगी। 6,17,500 हमने यहाँ लेस करने के बाद अमाउंट मेंशन कर दी है। अब बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट आइटम फर्नीचर हो गया हमारा, बिल्डिंग हो गया। अभी हम वापस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं। फर्नीचर के बाद लेगेसी हमने टिक कर लिया है, हमारा काम हो गया लेगेसी का। पेरियोडिकल्स हमने राइट डाउन कर ली है, हायर ऑफ राउंड हमने लिख ली है, डोनेशन ऑफ फंड लिख लिया है, लॉकर रेंट हमने लिख लिया है, सैलरी हमने एडजस्ट कर ली है, एक्सपेंसेस लिख लिया है, टेलीफोन बिल हो गया है, सब्सक्रिप्शन पेरियोडिकल हो गया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हो गया है, ऑनरेरियम हो गया है। 8% इन्वेस्टमेंट हमने 31 मार्च को लास्ट डे खरीदा था, तो उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे 8% इन्वेस्टमेंट के नाम से। याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट लास्ट डे परचेज है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट नहीं लिखा जाता है। ओनली 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हम यहाँ लिख लेंगे और बैलेंस शीट को कैश इन हैंड और कैसेट बैंक के नाम से शो कर लेंगे। तो यहाँ आएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में है हमारे 21,500 रुपीज, और नेक्स्ट आइटम हमारा आएगा कैसेट बैंक, और कैसेट बैंक पे आ जाएगा 45,000 रुपीज। कैश इन हैंड और कैसेट बैंक दोनों हमने मेंशन कर ली है। तो इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर फर्स्ट सब्सक्रिप्शन का था, दोनों हमने एडजस्ट कर लिए हैं। टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग था। अब टेलीफोन बिल हमारी लायबिलिटी है, हमारा एक्सपेंसेस है जो हमने चुकाया नहीं है, तो इस तरह से इसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, और वो हमारा आउटस्टैंडिंग चल रहा था 2,000 रुपीज, तो इसको हम 2,000 मेंशन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम जो हमारा आउटस्टैंडिंग चल रहा है वो है लॉकर रेंट 350 रुपीज प्रीवियस ईयर का, और इस ईयर का 1,500 रुपीज। तो याद रखिएगा प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लिया गया है, हमें बस इस ईयर की बैलेंस शीट में इस ईयर का लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग दिखाना है। लॉकर रेंट हमारी एक इनकम है जो आनी ड्यू है। अब लॉकर रेंट हमारी एक इनकम थी, इनकम कैसे पता चली? क्योंकि रिसिप्ट में दिखी हुई थी। देखिए रिसिप्ट साइड में हमें, इनकम साइड में हमें लॉकर रेंट दिखाया हुआ है और उस पे हमारा ड्यू चल रहा है। अब इनकम अगर ड्यू है इसका मतलब आएगी तो इसकी हमारी एसेट्स हो गई, तो इसे हम यहाँ एसेट साइड में दिखाएंगे लॉकर रेंट ड्यू। और लॉकर रेंट ड्यू में हमारा 1,500 का अमाउंट लिखा जाएगा। इसके बाद तो स्टूडेंट्स लॉकर रेंट हमने 1,500 लिख लिया है। लॉकर रेंट के बाद अगला पॉइंट हमारे दे रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी एक खर्चा है, एक्सपेंसेस है जो हमने अभी तक नहीं चुकाया, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी बन रही है। लायबिलिटी बन रही है तो इसे हम लायबिलिटी में लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा है हमें 4,000 रुपीज, तो ये 4,000 हम आउटस्टैंडिंग सैलरी में मेंशन कर लेंगे।
आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद नेक्स्ट आइटम जो हमें दे रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग के बाद, वो है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया, क्लोजिंग स्टॉक हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और उसमें हमारी आइटम आएगी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 3000 रुपीज इस ईयर की ड्यू जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम इस ईयर में मेंशन कर लेंगे। 3000 रुपीज के बाद फर्नीचर हमने लिख लिया है, बिल्डिंग हमने लिख लिया है, स्पोर्ट्स फंड जो था वो हमारा खत्म हो गया है, 40,000 ही था, खर्चा 50,000 हुआ, स्पोर्ट्स फंड खत्म हो गया। डेप्रिसिएशन हमने लिख लिया है। इसके बाद हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की एक आइटम लिखनी रह जाती है। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने कैपिटल फंड निकाला था 8,42,550 रुपीज। तो ये जो कैपिटल फंड है वो अभी लिखी जाएगी। तो इसे हम कैपिटल फंड या जनरल फंड कुछ भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल फंड हमारा आएगा 8,42,550 रुपीज, 8,42,550 रुपीज। और उसमें से जो हमारा सरप्लस आया था, अगर वो दूसरी साइड में आता, हमने जो अभी सरप्लस निकाला था वो हमारा डेबिट साइड में आया था, इसलिए हमने इसे तो प्लस करना है। और अगर इसी तरह से अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होता और इनकम साइड में मेरा इधर बाई डेफिशिएंसी आ जाता, बैलेंस फिगर आ जाता, तो उसे बाई डेफिशिएंसी लिखता और उसे लेस करते। तो अभी हमारा सरप्लस आया हुआ है तो सरप्लस को हम कर लेंगे ऐड। सरप्लस मेरा आया था 25,450 रुपीज। तो ये सरप्लस 25,450 रुपीज हम यहाँ प्लस कर लेंगे, और इन दोनों को प्लस करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 8,42,550 प्लस 25,450 इक्वल टू 8,68,000 रुपीज। 8,68,000 हमारा यहाँ मेंशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम कर लेंगे दोनों साइड की टोटल, और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, और बैलेंस शीट मैच होते ही हमारा एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं इनके टोटल की। तो टोटल में सबसे पहले लिखा हुआ है 10,000 रुपीज प्लस 2,000 रुपीज प्लस 4,000 रुपीज प्लस 8,68,000 रुपीज, और इस तरह से हमारी एक साइड की टोटल आ रही है 8,84,000 रुपीज। अभी हम बात करते हैं दूसरे साइड की, क्या इस साइड की टोटल 8,84,000 आती है या नहीं आती है। तो स्टूडेंट्स पहले दे रखा है एसेट साइड में हमारा 15,000 प्लस 15,000 प्लस 8,500 प्लस 6,17,500 प्लस 1 लाख प्लस 21,500 प्लस 45,000 प्लस 1,500 और प्लस 3,000। यस, हमारा 8,84,000 यहाँ आ जाता है आंसर। तो स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इस सॉल्यूशन को एक बार वापस रीचेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बैलेंस इलस्ट्रेशन नंबर 11 को अच्छे से समझा। इलस्ट्रेशन नंबर 11 के हर एक टॉपिक को देखने के बाद स्टूडेंट्स वापस देख लीजिए एक बार, शॉर्ट में आपको पूरा समझा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 11 को पहले से अच्छे से पढ़ना है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ टिक कर देना है ताकि याद रहे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें एडजस्टमेंट करना है। सारी एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद अगला काम हम वर्किंग नोट बनाने का करेंगे। पहला वर्किंग नोट सब्सक्रिप्शन का बना है, दूसरा वर्किंग नोट स्पोर्ट्स फंड का बना है, और तीसरा वर्किंग नोट ओपनिंग बैलेंस शीट का हमें नेसेसरी बनाना ही बनाना है। अब तीनों वर्किंग नोट बन जाने के बाद पहला काम हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का हुआ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने सारी अमाउंट लिखने के बाद फाइनली सरप्लस निकाला, और इस सरप्लस को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। बैलेंस शीट में सारे एसेट्स एसेट साइड में आ जाएगा, सारी लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट से आएगा, उसमें सरप्लस ऐड हो जाएगा, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनली ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल के एंडिंग में आपसे बस यही कहूंगा,
सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के या अदर वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी पे या टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई कंप्लेंट, सजेशन, डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी पे हमें कांटेक्ट कीजिए, अदरवाइज हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।